उत्तराखंड में 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी जिला अधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज एसडीएम रैंक के अधिकारी संभालने जा रहे हैं। फिलहाल प्रशासक की नियुक्ति 6 माह के लिए की जा रही है। इसको लेकर विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस की माने तो सरकार समय पर निकाय चुनाव कराने के मूड में नहीं है और यह सब पहले से ही प्लान किया जा चुका था। भाजपा सरकार को मालूम है कि समय पर चुनाव हुए तो हार तय है, लिहाजा समय आगे बढ़ाने के लिए सारे पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें प्रशासक तैनात कर देगी। प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा। इस बार चुनाव समय पर नहीं होने के कारण शहरी विकास विभाग आगामी 1 दिसंबर को निकायों में प्रशासक की नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है। वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्य में निकाय चुनाव सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद होंगे। इसके लिए अभी मतदाता सूची बनाने और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने का सर्वे चल रहा है। कितनी शर्मनाक बात है, प्रचंड बहुमत की सरकार हो, ट्रिपल इंजन की सरकार हो और चुनाव समय पर नहीं करवा पा रहे हो। संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो जब कार्यकाल समाप्त होता है उसके 6 महीने पहले से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ देखने को मिला कि सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही, क्योंकि एक सुनियोजित रणनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया है। पता है भाजपा को कि नगर निकाय के चुनाव हुए तो उनका सुपड़ा साफ होना तय है, क्योंकि ना नाले साफ हुए, ना स्ट्रीट लाइट लगी, ना स्मार्ट सिटी बनी और लोग डेंगू के प्रकोप से जिस तरह से इस बार झेले हैं, तो निश्चित रूप से लोगों ने भाजपा को साफ कर देना था। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बहुत बुरी खबर होती, इसलिए पहले दिन से हम इस बात को की अपेक्षा कर ही रहे थे कि ये निकाय चुनाव समय पर नहीं कराएंगे। और अब प्रेमचंद अग्रवाल जी का एक अधिकृत बयान भी आ गया है कि चुनाव अभी नहीं हो पाएंगे। प्रेमचंद अग्रवाल जी को नैतिकता के आधार पर मंत्री पद पर बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। पहले विधानसभा बैकडोर नियुक्तियों में गड़बड़ झाला, उसके बाद सरेआम गुंडागर्दी, सड़क पर मारपीट और अब नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से आप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोई डिसीजन आप नहीं ले पाए। ऐसे में आपको मंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रशासक अब बैठेंगे और वो चाहते ही नहीं थे भाजपा के लोग कि कांग्रेस के पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करवाएं। उनके जो स्वीकृत योजनाएं थी उसका भी धन आवंटित नहीं किया गया, उसको भी एनओसी नहीं दी गई और माजरा सारा ये था कि भाजपा सारा काम अपने द्वारा या अपने प्रशासन के द्वारा कराना चाहती थी ताकि कांग्रेस के पार्षद जीत के ना आ सके। देखिए, चुनाव से पहले हमें कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है। हमारे यहाँ जो मतदाता सूची है वो मुकम्मल करनी होती है। साथ में जो आरक्षण विभिन्न निकायों में जिस प्रकार से होने, वो काम भी अभी चल रहा है। ये काम पूरा होने के बाद चुनाव की संभावनाएं हमारे यहाँ बनती है, तो उस के लिए एक्सरसाइज चल रही है। मतदाता सूची के लिए कह दिया गया है। आरक्षण का काम पहले से चल रहा था, जिसको अभी हम अंतिम रूप जब जैसे ही होगा तो हम जो है फिर चुनाव की तरफ बढ़ेंगे।